हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग असाइनमेंट 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज 3 कॉइन्स आर टोस्ड 6 टाइम्स। 3 कॉइन्स को 6 टाइम्स टोस्ट किया गया है एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज, और आउटकम्स इस तरीके से ऑब्जर्व किए गए हैं कि 2 कॉइन्स में 2 टाइम्स हेड आया है और 1 टाइम टेल आया है। 2 कॉइन्स में हेड आया, 1 में टेल आया है। 1 में हेड आया, 2 में टेल आया, 2 में हेड आया है, 2 में टेल आया है, 1 में हेड आया है। तो हो सकता है तीनों में ही हेड आया हो। तो इस तरीके से ऑब्जर्व किए गए हैं। प्रीपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। Hence calculate the relative frequency and percentage chance of occurrence। और उसके बाद relative frequency and percentage chance of occurrence भी हमें इसमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें बनाना है frequency table। फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी टेबल में हमारे पास 6 कॉलम्स होंगे। जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में की है उसमें हमने 3 कॉलम्स बनाए थे, और इसमें हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें 6 कॉलम्स बनाने हैं। तो 6 कॉलम्स होंगे हमारे आउटकम्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स के बेस पर बना रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी टेबल। तो नंबर ऑफ हेड्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज चांस ऑफ ऑक्यूरेंस, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने 6 कॉलम्स बना लेने हैं। आउटकम्स, नंबर ऑफ हेड्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज चांस ऑफ ऑक्यूरेंस। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंग, अगर हेड 3 टाइम्स आए हैं, हो सकता है हेड 3 टाइम्स आए हों, तो उसके लिए क्या होगा HHH। ठीक है। अगर 2 टाइम्स हेड आए हैं, 2 टाइम्स हेड आए तो क्या आ सकता है THH। 2 टाइम्स H आने हैं ना, तो हो सकता है 2 में हेड हो, तीसरे में T हो सकता है HTH ठीक है, HTH हो सकता है। 1 टाइम्स अगर हेड आया हो तो 1 टाइम्स अगर हेड आएगा तो 2 में टेल आएगा और 1 में हेड आएगा। हो सकता है 1 में हेड हो, 2 में टेल हो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं THT। ठीक है। 0 टाइम्स हेड हो तो उसका मतलब तीनों में टेल आया होगा। ठीक है बेटा, तीनों में टेल आएगा। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंग आउटकम्स हैं। अब नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंग हमें टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स अगर 3 हैं तो कितने टाइम्स है, यहाँ पर देखो आउटकम्स में देखना है। नंबर ऑफ हेड्स 3 है हमारे पास 1 टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी भी 1, टैली मार्क्स भी 1। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हेड्स 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स हेड 1, 2 टाइम्स हेड 2। ठीक है। तो 2 है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है, टैली मार्क्स 2 लगाने हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हेड्स अगर 1 हो तो, नंबर ऑफ हेड्स 1, 2 है, ये भी 2 और टैली मार्क्स 2। ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स 0 तो तीनों में टेल आएगा और वो हमारे पास है 1। ठीक है, 1 इसका टैली मार्क्स है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी हो गए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी हमें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसका हम टोटल निकालेंगे। जो फ्रीक्वेंसी आई है उसका हमें टोटल करना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहे हैं
1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो देखो बेटा हमारी फ्रीक्वेंसी 6 आई है और जो कॉइन को टॉस किया गया वो कितने टाइम्स को टॉस किया गया था? 6 टाइम्स। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी इक्वल होनी चाहिए जितने टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 1/6, 2/6 एंड 2/6 एंड 1/6। तो ये हो जाएगी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है बेटा हमेशा 1। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया। देखो अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करते हैं तो ये है हमारे पास 1/6 प्लस 2/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6। सबका एलसीएम होगा 6 और इन सबको हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6। 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना परसेंटेज चांस ऑफ ऑक्यूरेंस। परसेंटेज चांस ऑफ ऑक्यूरेंस निकालने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। सो यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100/6, 100 को 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे। कर लेते हैं पहले हम 100 को 6 से डिवाइड करना है। 6 1 जा 6, 10 में 6 माइनस किया 4, ऊपर से उतारा 0, 6 6 जा 36, 10 में 6 माइनस किया 4, पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे। 6 6 जा 36 और फिर आ जाएगा 4। तो ये ऐसे ही हमारा चलता जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा। तो देखो बेटा अगर सेकेंड डिजिट हमारा 5 से बड़ा है तो उससे फर्स्ट डिजिट में हम 1 ऐड कर सकते हैं, 1 नंबर ऐड कर सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं इसको 16.7, 16.7%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2/6 और इसकी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ गया हमारे पास 200/6। 200 को 6 से डिवाइड करेंगे, 200 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18, 10 में से 8 माइनस किया 2, 6 3 जा 18, 10 में से 8 माइनस किया 2, फिर पॉइंट लगा के 0 और ये सब हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। फिर से 3 आएगा, फिर से 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड डिजिट हमारा 5 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अपना जो आंसर है हमारा ये ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 33.33%। ठीक है, नेक्स्ट है 2/6 इंटू 100। तो ये भी आ जाएगा हमारा क्योंकि सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 33.33%। नेक्स्ट है 1/6 इंटू 100 और ये हम ऊपर कर चुके हैं 16.7। तो यहाँ पर आ जाएगा 16.7%। ठीक है, और इन सब का टोटल आएगा बेटा 100%। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में इनका टोटल 100 निकलता है हमेशा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।